योगी आदित्यनाथ की पूर्ण जीवनी, बचपन की विस्तृत जानकारी के साथ। योगी आदित्यनाथ, जिनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है, भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। उनकी जीवनी संघर्ष, त्याग, धार्मिक समर्पण और राजनीतिक सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। इस जीवनी में हम उनके बचपन पर विशेष ध्यान देंगे, जैसा कि आपने अनुरोध किया है, और पूरी जीवन कथा को विस्तार से वर्णित करेंगे, जिसमें तथ्य आधारित जानकारी शामिल है जो विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। हम उनके बचपन की छोटी छोटी घटनाओं, परिवार के जीवन, शिक्षा और शुरुआती प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे। फिर उनके संन्यास, राजनीतिक जीवन और वर्तमान भूमिका तक पहुंचेंगे। बचपन और परिवार पृष्ठभूमि। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील में स्थित पंचुर गांव में हुआ था। यह एक छोटा सा ग्रामीण गांव था जहां जीवन सादगी और प्रकृति के करीब था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे जो जंगलों की देखभाल करते थे और परिवार को एक सामान्य जीवन प्रदान करते थे। मां सावित्री देवी एक गृहिणी थी जो खेतों में काम करती थीं, गायों की देखभाल करती थीं और घर संभालती थीं। परिवार एक गढ़वाली राजपूत समुदाय से संबंधित था जो उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक स्थिति सामान्य थी, न ज्यादा अमीर न गरीब। पिता की तनख्वाह से परिवार चलता था और बच्चे मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा ग्रहण करते थे। योगी 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। उनके परिवार में 4 भाई और 3 बहनें थीं। बड़ा भाई मानवेंद्र मोहन, जिन्हें मनेंद्र सिंह भी कहा जाता है, 2 छोटे भाई शैलेंद्र मोहन जो सेना में सेवा करते हैं और महेंद्र मोहन जो एक कॉलेज में काम करते हैं, तथा 3 बहनें पुष्पा, कौशल्या और शशि। शशि अब माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। परिवार में कुल 17 बच्चे थे, क्योंकि उनके ताऊजी के परिवारों के बच्चे भी शामिल थे। एक ताऊजी के 8, दूसरे के 2 पूर्णविराम। लेकिन गांव में कभी शोर शराबा नहीं होता था। सभी बच्चे अनुशासित थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। बचपन का जीवन ग्रामीण परिवेश में बीता। पंचुर गांव में घर एक साधारण मकान था जहां बिजली 1982 में आई, जब योगी 10 साल के थे। इससे पहले शामें लालटेन या विक लैंप की रोशनी में गुजरती थीं। परिवार के सभी बच्चे शाम को एक कमरे में इकट्ठा होकर पढ़ाई करते थे। लालटेन को बीच में रखकर वे गोल घेरे में बैठते और अगर कोई सो जाता तो बाकी उसे जगाते, कहते, अरे अभी रोटी खानी है। फिर माँ सबको नीचे बुलाकर खाना खिलाती। यह दृश्य परिवार की एकता और अनुशासन को दर्शाता है। कभी कभी अगर लाइट नहीं होती तो बच्चे बाहर बैठकर पढ़ते। योगी को पढ़ाई से गहरा लगाव था। वे प्रखर और अध्ययनशील थे। परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सभी भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करते और बड़े का आदर करते थे। गांव वाले कहते थे कि इतने बच्चों के होने पर भी घर में शांति रहती है। योगी के बचपन की कई रोचक कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। यहाँ उनके बचपन के 10 प्रमुख किस्से दिए जा रहे हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किए गए हैं। कुलथ की दाल का शौक। योगी को उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन फारू कुलथ की दाल बहुत पसंद था। बड़ी बहन शशि बताती हैं कि जब वे दाल बनाती थीं तो योगी एक्स्ट्रा मांगते और कहते, दीदी तुम दाल बहुत अच्छा बनाती हो। यह दाल गढ़वाल क्षेत्र की विशेषता है और योगी का यह शौक उनके ग्रामीण जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। बचपन में वे माँ या बहन के हाथ की बनी दाल के लिए उत्सुक रहते थे। दोहा बहन की शादी में डोली लाना। लगभग 31 साल पहले जब शशि की शादी हुई तो योगी ने खुद डोली लाकर बहन को विदा किया। शशि कहती हैं कि राखी के बारे में अब याद नहीं कि आखिरी बार कब बांधी, लेकिन हर साल राखी भेजती हैं। ये घटना परिवार के भावनात्मक बंधन को दर्शाती है। 3 हासन जीजा के साथ रहना और अनुशासन। शादी के बाद 2-3 साल तक योगी जीजा पूरन पयाल के साथ रहे। वे सख्त मिजाज के थे। अगर जीजा से कोई गलती होती तो बिना संकोच डांट लगाते। यह उनके बचपन से ही अनुशासनप्रिय स्वभाव को दिखाता है। 4 पिता से समाज सेवा की बात। 15-16 साल की उम्र में योगी ने पिता से कहा, पिताजी आप तो अपना परिवार ही पालते हो, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। पिता ने जवाब दिया कि उनकी तनख्वाह 85 रुपये है, परिवार पालना ही काफी है, और देखते हैं तुम क्या करते हो। यह किस्सा योगी के बचपन में ही सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को उजागर करता है।
5 परिवार की एकता। 7 भाई बहन कभी नहीं लड़ते थे गांव में, किसी को पता नहीं चलता था कि घर में इतने बच्चे हैं, क्योंकि शोर नहीं होता, सभी बड़ों का सम्मान करते थे, जो उत्तराखंडी संस्कृति का हिस्सा है। 6 एक कमरे में पढ़ाई तारांकन, सभी 17 भाई बहन एक कमरे में पढ़ते थे, लालटेन बीच में रखकर गोल घेरे में बैठते, अगर कोई सो जाता तो जगाते। यह अनुशासन और सामूहिकता का उदाहरण है। 7 कॉलेज में भाषण और महंत से मुलाकात। कॉलेज के दिनों में एक कार्यक्रम में महंत अवैद्यनाथ आए, योगी ने भाषण दिया, जिससे प्रभावित होकर महंत ने उन्हें गोरखपुर बुलाया। यह उनके बचपन के अंतिम चरण में धार्मिक झुकाव की शुरुआत थी। 8 संन्यास की राह। 1993 में महंत अवैद्यनाथ से परिचय हुआ, उन्होंने उत्तराधिकारी बनने को कहा, लेकिन परिवार से पूछने को योगी घर आए। माँ से गोरखपुर जाने की बात की, माँ ने सोचा नौकरी के लिए जा रहे हैं। 9 पिता का गोरखपुर जाना। जब परिवार को पता चला, पिता मिलने गए, वहां योगी भगवा वस्त्र में फर्श साफ करवा रहे थे। पिता ने घर लौटने को कहा, लेकिन योगी ने मना कर दिया। 10 माँ की भावुक यात्रा। पिता के बाद माँ गईं, योगी को देख रोने लगी, लेकिन वे नहीं डिगे, कहा, छोटे परिवार से बड़े परिवार में आया हूँ, यह त्याग की कहानी है। योगी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। प्राथमिक शिक्षा थंगार गांव में, मिडिल स्कूल पास ही में, फिर चमकोटखाल में 1 साल पढ़े, जहां पहाड़ी रास्तों से ट्रेकिंग करके जाते थे। मैट्रिकुलेशन गजा में, जहां पिता पोस्टे थे। क्लास 11-12 भारत मंदिर कॉलेज ऋषिकेश में, और स्नातक कोटद्वार में गणित से किया। वे पढ़ाई में अव्वल थे और छुट्टियों में घर आकर खेती में मदद करते, फल के पेड़ लगाते, जैसे नींबू, अमला, कटहल। कुछ पेड़ आज भी खड़े हैं। बचपन में खेलकूद में भी रुचि थी, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते। भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ परिवार में शामें पढ़ाई और कहानियों में गुजरती। पिता ने क्षेत्र का पहला टीवी 1987-88 में खरीदा। जब रामायण धारावाहिक आता था तो गांव वाले इकट्ठा होते। दिवाली पर पिता बच्चों की फोटो खिंचवाते। योगी बच्चों से प्यार करते, भतीजी के लिए टॉफी लाते। वे शर्मीले थे, लेकिन कॉलेज में आरएसएस ऑफिस जाते, चर्चा में भाग लेते। एक बार छात्रसंघ चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बारिश में 70-80 वोट मिले। कमरे में चोरी हुई, जो उनके जीवन में मोड़ लाई। ज्योतिषी ने राजनीति में सफलता की भविष्यवाणी की। परिवार मीट ईटर था, लेकिन योगी संन्यास के बाद प्याज लहसुन से दूर रहे। पिता नोट करते कि योगी पढ़ते थे, जबकि भाई घूमते। कॉलेज में योगी खाना बनाते और पिता राशन देते। ये बचपन सादगी, मेहनत और धार्मिक झुकाव से भरा था, जो बाद के जीवन की नींव बना। संन्यास और धार्मिक जीवन। 1990 के दशक में योगी अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। वे महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बने, जो गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1994 में 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, सिर मुंडवाया, कान फड़वाए, नाथ संप्रदाय की रस्म भगवा पहना और नाम योगी आदित्यनाथ रखा। परिवार को बाद में पता चला, पिता गोरखपुर गए, रोए, लेकिन योगी नहीं लौटे। माँ की भावुक मुलाकात हुई, लेकिन वे दृढ़ रहे। परिवार दुखी हुआ, माँ कभी उबर नहीं पाईं। बहन शशि रोती रही। 1998 में सांसद बनने पर घर आए, माँ से भिक्षा मांगी, सभी रोए। गोरखनाथ मठ में वे प्रमुख बने, मठ चलाते, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल संभाले। हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो पूर्वी यूपी में सक्रिय हुई। राजनीतिक जीवन। 1998 में 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद चुने गए, सबसे युवा। 1999, 2004, 2009, 2014 में फिर जीते। हिंदुत्व राजनीति में सक्रिय, हिंदू महासभा से बीजेपी तक। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2022 में दोबारा। उनकी नीतियां, बुलडोजर एक्शन, कानून व्यवस्था, विकास। उन्होंने कोविड में काम किया, एक्सप्रेसवे बनवाए। वर्तमान और विरासत। आज योगी एक फायरब्रांड नेता हैं। उनके जीवन से प्रेरणा, त्याग, मेहनत। किताबें जैसे द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर उनकी कहानी बताती हैं। योगी आदित्यनाथ के बचपन के और 25 दुर्लभ एवं रोचक किस्से। ये ज्यादातर उनके परिवार वालों, बचपन के दोस्तों, गांव वालों और पुराने सहपाठियों ने मीडिया को बताए हैं। एक गाय चराने का शौक। 8-10 साल की उम्र में रोज सुबह 5 बजे उठकर अजय योगी गायों को जंगल ले जाते थे। एक बार गाय जंगल में बहुत दूर चली गई। अजय अकेले ढूंढते रहे, शाम 7 बजे तक घर नहीं लौटे तो पूरा गांव ढूंढने निकल पड़ा।
आखिर में उन्हें एक खड्ड में गाय के साथ बैठा पाया, भूखे प्यासे, लेकिन गाय को छोड़कर नहीं आए। 2 पहाड़ों पर 10 किलोमीटर पैदल स्कूल। कक्षा 6-7 में जब गजा टिहरी में पिता की पोस्टिंग थी, तब स्कूल 5-6 किमी दूर था। बरसात में कीचड़ जोंक लगते थे, फिर भी कभी छुट्टी नहीं की। एक बार बाढ़ में पुल बह गया तो नदी में रस्सी बांधकर पार किया। 3 चोरी हुई साइकिल और पहली बार गुस्सा। 1985 में पिता ने नई हीरो साइकिल दिलाई थी। एक दिन स्कूल से लौटे तो साइकिल गायब। अजय पूरे गांव में ढूंढते रहे, आखिर में रोते हुए घर आए। उस दिन पहली बार किसी पर गुस्सा किया, चोर को खोज खोज कर मारने की बात कही। 4 रामायण देखने पूरा गांव घर में। 1987-88 में पिता ने इलाके का पहला टीवी लाया। रविवार को रामायण आता तो पूरा पंचुर गांव उनके घर इकट्ठा हो जाता। अजय सबसे आगे बैठकर हर डायलॉग दोहराते, राम लक्ष्मण का सीन आते ही तालियां बजाते। 5 रात में भूतों की कहानियां सुनकर डरना। गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन की रोशनी में दादी नानी भूत प्रेत की कहानियां सुनाती। अजय बहुत डरते थे। एक बार आधी रात को चिल्लाए, भूत आ गया। सब उठे तो पता चला बिल्ली छत पर कूद गई थी। 6 पहला क्रिकेट मैच और छक्का। गांव के बच्चों के साथ बल्ली गेंद से क्रिकेट खेलते थे। एक बार चचेरे भाई की तेज बॉल पर सीधा छक्का मारा, जो खेत में जा गिरी। उस दिन पूरे गांव में चर्चा रही, आनंद का बेटा सचिन बन जाएगा। 7 स्कूल में संस्कृत के 100 में 100 नंबर। कक्षा 8 में संस्कृत में पूरे 100 नंबर आए। टीचर ने पूरे स्कूल में ऐलान किया, ये बात आज भी गांव के पुराने रजिस्टर में दर्ज है। 8 पहाड़ी नदी में मछली पकड़ना। गर्मियों में दोस्तों के साथ नदी में पत्थरों से बांध बनाकर मछली पकड़ते। हाथ से मछली पकड़ने में माहिर थे। पकड़ी हुई मछली माँ को देते और कहते, आज फ्राई करना। 9 पहली बार ट्रेन में सफ़र। 1984। 12 साल की उम्र में पहली बार ट्रेन देखी। कोटद्वार से लखनऊ पूरे रास्ते खिड़की से बाहर झांकते रहे। घर लौटकर सबको बताया, ट्रेन हवा से भी तेज चलती है। 10 दिवाली पर खुद मिट्टी के दिए बनाना। माँ के साथ गोबर मिट्टी से दिए बनाते और रंगते। एक बार 101 दिए बनाए और पूरे गांव में बांटे। 11 चोरी छिपे स्टप फिल्म देखना। 1986 में यमकेश्वर बाजार में कर्म फिल्म लगी। पैसे नहीं थे तो दोस्तों के साथ थिएटर के पीछे से घुस गए। फिल्म देखकर भागे तो मालिक ने पीछा किया। पूरा 2 किमी दौड़। 12 भाई बहनों में सबसे सख्त। छोटे भाई बहनों को पढ़ाने बैठते तो डंडा रखकर, अगर कोई शरारत करता तो एक चपत लगा देते, लेकिन खुद रात भर पढ़ते। 13 गांव के मंदिर में रोज पूजा। सुबह 4 बजे उठकर गांव के शिव मंदिर में घंटा बजाते और अगरबत्ती करते। पुजारी जी कहते थे, ये लड़का बड़ा साधु बनेगा। 14 पहाड़ी भालू से सामना। 11 साल की उम्र में गाय चराते समय जंगल में भालू आ गया। पत्थर मारकर भगाया। घर आकर किसी को नहीं बताया, डर था कि फिर जंगल नहीं जाने देंगे। 15 स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम। विषय था मेरा गांव। पूर्णविराम पूरे जिला स्तर तक गए और प्रथम आए। पुरस्कार में मिली किताब रामचरितमानस, आज भी घर में है। 16 पहाड़ काटकर रास्ता बनाना। घर से स्कूल का रास्ता बहुत खतरनाक था। अजय ने दोस्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से पहाड़ काटकर 200 मीटर शॉर्टकट बनाया। आज भी वह रास्ता अजय वाला रास्ता कहलाता है। 17 माँ को पहली साड़ी गुल्लक तोड़कर दिलाई। 13 साल की उम्र में अपनी गुल्लक तोड़ी और 80 रुपये जोड़े। बाजार से माँ के लिए पीली साड़ी लाए। माँ आज तक वह साड़ी संभाल कर रखती हैं। 18 आरएसएस शाखा में सबसे छोटा स्वयंसेवक। 12 साल की उम्र में पौड़ी में आरएसएस शाखा जाने लगे। सबसे छोटे थे, इसलिए दंड बैठक ज्यादा लगती थी, फिर भी कभी नहीं छोड़। 19 पहाड़ पर अकेले ध्यान लगाना। 14-15 साल की उम्र से एक खास चट्टान पर जाकर घंटों बैठते। गांव वाले कहते थे, ये लड़का साधु बन जाएगा। 20 पिता को चिट्ठी लिखना। जब पिता बाहर पोस्टिंग पर होते तो हर हफ्ते चिट्ठी लिखते। चिट्ठी में लिखते, पिताजी आप जन सेवा करें, मैं बड़ा होकर करूंगा। 21 गांव में पहला रेडियो। 1983 में पिता ने रेडियो लाया तो अजय ही ऑपरेट करते। दूरदर्शन की खबरें सुनकर सबको बताते। 22 स्कूल में लड़ाई और निलंबन।
एक बार एक लड़के ने ब्राह्मण राजपूत की बात कही। अजय ने एक मुक्का मारा। 3 दिन के लिए स्कूल से निलंबित हुए। 23 होली पर बैंड बाजा लेकर नाचना। गांव में होली के दिन ढोल कमजीरा लेकर सबसे आगे नाचते थे। रंग बरसे पर पूरा जोश। 24 पहाड़ी जड़ी बूटी इकट्ठा करना। दादी के साथ जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढते। बाद में गोरखनाथ मठ में आयुर्वेद की जानकारी यहीं से आई। 25 अंतिम बार घर में खाना। फरवरी 1994 में संन्यास लेने से पहले आखिरी बार घर आई माँ ने फाड़ू की दाल और भांग की चटनी बनाई। खाते वक्त माँ से कहा, माँ अब मैं बड़े परिवार की सेवा करने जा रहा हूँ। माँ को लगा नौकरी की बात है। ये सारे किस्से उनके परिवार, माँ सावित्री देवी, बहन शशि, भाई महेंद्र आदि गांव वालों और सहपाठियों ने विभिन्न इंटरव्यू में बताए हैं। इनसे पता चलता है कि बचपन से ही उनमें साहस, अनुशासन, अध्ययन, देशभक्ति और आध्यात्मिक झुकाव गहरा था, जो बाद में योगी आदित्यनाथ के रूप में दुनिया ने देखा। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर मज़ेदार और रोमांच से भरी हिंदी कहानियां। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।